क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा बीजेपी को एक झटका दे गया? क्या बीजेपी भी अब इस बात पर पछता रही होगी? आपको हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आदिवासियों के लिए झारखंड में रिजर्व 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर बीजेपी हार चुकी है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 रिजर्व सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी और उसके बाद भाजपा का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर था। उसको लगने लगा अब किसी आदिवासी नेता को प्रमोट करके झारखंड की सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है। लेकिन ये चीजें कैसे बैकफायर हुई हैं, आपको हम बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खूंटी लोकसभा की, जहां से 2019 में अर्जुन मुंडा चुनाव जीते थे और अर्जुन मुंडा को बकायदा केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी गई, केंद्रीय मंत्री बनाया गया। पता है आपको किस चीज का मंत्री बनाया गया? उनको बकायदा जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया गया ताकि वो आदिवासियों के बीच में काम कर सके, पैठ बना सके। लेकिन हुआ क्या? 2024 के लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा कांग्रेस के प्रत्याशी जो कालीचरण मुंडा हैं उनसे हार गए। 2019 में भी हालांकि बहुत ज्यादा मतों के अंतर से अर्जुन मुंडा नहीं जीते थे, मात्र 1400 से कुछ ज्यादा वोटों से अर्जुन मुंडा ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार जो है कालीचरण मुंडा ने अर्जुन मुंडा को मात दे दी और ये एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए है। एक ऐसे नेता जिसको बीजेपी प्रमोट कर रही थी आदिवासी वोट बैंकों में सेंधमारी के लिए, लेकिन 2024 में वो सारा खेल बिगड़ गया। खूंटी से अर्जुन मुंडा हार गए और बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। अब दूसरी बात करते हैं दुमका सीट की। दुमका सीट से बकायदा बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को, जो जामा से जेएमएम के टिकट पर विधायक थी, उनको अपने पाले में किया और दुमका सीट से टिकट दिया। इसके पीछे भाजपा की एक बहुत बड़ी रणनीति थी। रणनीति ये थी कि आदिवासियों के बीच में जाकर सीता सोरेन ये कहेंगी कि हेमंत सोरेन के साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान मंचों से कह भी रही थी कि हेमंत सोरेन उनकी पत्नी हो या जो जेएमएम चला रहे हैं सारे लोग करप्ट हैं, अगर ये लोग जेल गए हैं तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अब सीता सोरेन वहां से चुनाव हार गई हैं। नलिन सोरेन ने वहां से सीता सोरेन को चुनावी मैदान में मात दे दी है और ये भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब ये कहा जाएगा कि आदिवासी समाज ने बकायदा बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है। तीसरी सीट लोहरदगा की, जहां बीजेपी के सिटिंग सांसद सुदर्शन भगत का टिकट काटकर समीर उरांव को टिकट दिया गया। समीर उरांव उस वक्त भी राज्यसभा के सांसद थे और वर्तमान में वो भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यानी जो समीर उरांव हैं उनको भी जनजातीय मामलों में काम करने के लिए, आदिवासी के मामलों में काम करने वाला जो राष्ट्रीय मोर्चा है उसके अध्यक्ष भी हैं। अब जो है उनकी भी हार हो गई है। वहां कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत से मात खा गए हैं। हालांकि आप लोहरदगा के समीकरण को समझिए, वहां से बिशुनपुर से जेएमएम विधायक चमरा लेंडा खुलकर जो है जेएमएम के खिलाफ में आ गए, जेएमएम की आलोचना की। ये कहा गया कि चमरा लेंडा विधायक हैं, उनका अपना वोट बैंक है, अगर वो वोट काट लेंगे तो बातें बीजेपी के फेवर में चली जाएंगी। लेकिन ये चीजें काम नहीं की। यानी आप समझिए किस तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इंडिया ब्लॉक को समर्थन मिला है और ये भाजपा के लिए लोहरदगा में भी एक बड़ा झटका था। ये 3 सिटिंग सीट, पहला अर्जुन मुंडा बड़े नेता, सीता सोरेन आदिवासी के बड़े नेता बनाने की तैयारी बीजेपी की थी, वो दोनों हार गए। और तीसरे समीर उरांव जो राज्यसभा सांसद थे, इसके अलावा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तीनों बड़े नेता जो है वो चुनाव हार गए जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों से, और ये भाजपा के लिए बड़ा सेटबैक है। ये तीनों भाजपा की 2019 में सिटिंग सीटें थी। अब बात करते हैं 2 अन्य लोकसभा की। सिंहभूम की। सिंहभूम से पिछली बार 2019 में मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन यहाँ बीजेपी ने खेल किया, गीता कोड़ा को अपने पाले में लाया, टिकट दिया। लेकिन गीता कोड़ा जो है वो वहां से चुनाव हार गई हैं। आपको बता दें कि जो सिंहभूम है वहां से खुद पीएम ने चाईबासा में रैली की गीता कोड़ा के लिए और बकायदा जो है वहां से जोवा मांझी को इस बात का फायदा मिला, क्योंकि जो सिंहभूम इलाका है उसके अधिकतर विधानसभा सीटों पर इंडिया ब्लॉक के ही विधायक हैं। इसका फायदा मिला और जोवा मांझी वहां से चुनाव जीत दर्ज की और गीता कोड़ा वहां से चुनाव हार गई। गीता कोड़ा को भी कांग्रेस से इसलिए लाया गया कि
गीता कोड़ा को आदिवासी मामलों का चेहरा बनाया जाए, सीता सोरेन को चेहरा बनाया जाए, अर्जुन मुंडा को बनाया जाए, इसके अलावा समीर उरांव को आदिवासी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए और फिर ये बताया जाए कि हेमंत सोरेन तो जो है वो करप्शन कर रहे थे और इन आदिवासी नेताओं के जरिए झारखंड की सत्ता में काबिज हुआ जाए। लेकिन वहां से जो है वो कह सकते हैं कि गीता कोड़ा भी जो है वो चुनाव हार गई। अब बात करते हैं राजमहल की। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी की जीत पर ताला लग गया। वहां से बोरियो से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने ताल ठोकी। यहां भी मामला त्रिकोणीय हुआ। यह कहा गया कि लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के खिलाफ बगावत की है, वोट काट लेंगे, विधायक है तो अपना वोट बैंक होता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो विजय हांसदा के हाथों जो है हार गए। विजय हांसदा जो है उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई। तो आप समझ सकते हैं दो ऐसा सीट था, वो लोहरदगा हो या फिर राजमहल हो, जहां जेएमएम के विधायक बकायदा जेएमएम के खिलाफ में उतरे, निर्दलीय ताल ठोका, वोट काटा, फिर भी जो है वहां भाजपा के प्रत्याशी नहीं जीत पाए। यानी आदिवासी बहुल इलाके में बीजेपी का सफाया हो गया है। उसके तमाम कद्दावर नेता जो आदिवासी समाज के थे, उन सारे नेताओं को आदिवासियों ने रिजेक्ट कर दिया। और इसके पीछे एक बड़ी वजह रही हेमंत सोरेन का जेल जाना नहीं, बल्कि ये मैसेज उन तक पहुंचना सोशल मीडिया के जरिए कि हेमंत बिस्व शर्मा जो कांग्रेस में थे, ईडी का छापा पड़ा, आरोप लगाए भाजपा ने, और जब वो बीजेपी के साथ आए तो उनको आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसे कई नेता हैं 100 की संख्या में जो दूसरी पार्टी में थे, ईडी का छापा पड़ा, जैसे उनके साथ आए वो बाकायदा पाक साफ हो गए। ये बातें आदिवासी समाज में पहुंची है और इस वजह से ये नुकसान जो है इसकी परिणति वो दिख रही है। और एक और बात, लोकसभा चुनाव में 2019 में जब इंडिया ब्लॉक जो है मात्र 2 सीट जीती थी, भाजपा जो है 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, इंडिया ब्लॉक मात्र 2, तब के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिला। इस बार इतनी कड़ी फाइट में जहां सारे आदिवासी बहुल इलाकों से भाजपा का सफाया हो गया, तो समझिए 2024 के अंत महीने में जो विधानसभा चुनाव होना है उसका परिदृश्य क्या होगा। स्वाभाविक तौर पर जीते कोई भी, लेकिन जो इंडिया गुट है उनके कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल जो है बढ़ गया है, जोश जो है वो हाई हो गया है। और दूसरी तरफ कल्पना सोरेन जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही हैं, अब बीजेपी के लिए 2024 में बिहार झारखंड की सत्ता में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो भी हो, झारखंड की राजनीति जो है वो दिलचस्प हो जाएगी। आप क्या कुछ सोचते हैं, आपका सियासी गणित क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।